हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी, पूर्वाग्रह एवं विभेद। ये नया चैप्टर है जो मैं आज शुरू करा रही हूँ। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, इस बारे में अगर हम देखें तो प्रेजुडिस जो इंग्लिश का शब्द है वो लैटिन भाषा के प्रेजुडिशियम से बना है। प्रेजुडिशियम जो शब्द है उसमें दो शब्द आते हैं, प्री और जुडिशियम। प्री का मतलब है पहले और जुडिशियम का अर्थ है जजमेंट। तो शाब्दिक अर्थ हम इसका देखें तब ये कहा जा सकता है कि प्रेजुडिस जो है वो उसका तात्पर्य है व्यक्ति के किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, तथ्य, घटना या व्यक्ति के बारे में पूर्व में कोई निर्णय लेना। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया प्रेजुडिस का। समाज मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है और कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह को एक पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय माना है। मतलब जो पूर्वाग्रह होते हैं उनके पीछे कोई तर्क, कोई विवेक नहीं होता। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वाग्रह जो है वो किसी धर्म, जाति, समूह के प्रति दिखाई जाने वाली एक तरह की नापसंदगी है या घृणा है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि पूर्वाग्रह जो है समाज में भेदभाव फैलाते हैं और समाज मनोवैज्ञानिकों के बीच में पूर्वाग्रह के अर्थ के बारे में लेकर अलग अलग मतभेद हैं और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। और पूर्वाग्रह के बारे में सेकर्ड और बेकमैन ने परिभाषा दी। उनका कहना था कि पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्यों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने के लिए या प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, अनुभव करने के लिए, क्रिया करने के लिए पहले से ही तत्पर कर देती है। मतलब सेकर्ड का कहना है कि पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति नकारात्मक ढंग से सोचना और उसके आधार पर ही उसके प्रति प्रतिक्रिया करना। इसी तरह से बैरोन और बर्न ने इसकी परिभाषा दी है कि समाज मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह को सामान्यतः किसी प्रजातीय, मानव जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मेयर्स का कहना है कि पूर्वाग्रह किसी समूह और उसके सदस्यों के प्रति एक अनुचित नकारात्मक मनोवृत्ति है। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाज मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह को एक तरह की मनोवृत्ति माना है, परंतु कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक मनोवृत्ति माना है और कुछ लोगों ने इसको नकारात्मक मनोवृत्ति माना है। जैसे बैरोन और बर्न और मेयर्स ने इसे सिर्फ नकारात्मक मनोवृत्ति माना है, जबकि सेकर्ड और बेकमैन ने इसे नकारात्मक मनोवृत्ति के अलावा सकारात्मक मनोवृत्ति भी माना है। नकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में पूर्वाग्रह होने पर व्यक्ति दूसरे समूह के प्रति घृणा दिखाता है, विवेकहीन विचारों को व्यक्त करता है, और सकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में पूर्वाग्रह होने पर व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति अत्यधिक स्नेह और प्यार दिखाता है। और इसी प्रकार से उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोफेसर अपने किसी छात्र के प्रति सकारात्मक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं तो किसी अन्य छात्र द्वारा उसके बारे में शिकायत किए जाने पर भी वे उस छात्र के प्रति अपना स्नेह, प्यार और विवेकपूर्ण विचार बनाए रखते हैं। उसी तरह से नकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में पूर्वाग्रह का एक उदाहरण इस प्रकार से दिया जा सकता है कि भारतीय समाज में दलितों के प्रति उच्च जाति के लोग प्राय नकारात्मक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं और यही कारण है कि वे प्राय दलितों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और उनके प्रति अधिक भेदभाव व्यक्त करते हैं। पूर्वाग्रह का अधिकतर जो प्रयोग है नकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में ही किया जाता है। पूर्वाग्रह चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, क्यों ये एक मनोवृत्ति है।
और मनोवृत्ति होने के नाते, जैसे कि एटीट्यूड में, मनोवृत्ति में 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक। इसमें भी 3 प्रकार के घटक होते हैं। पूर्वाग्रह की स्थिति में संज्ञानात्मक घटक से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उन विचारों और विश्वास को लेकर होता है जो एक तरफा और अनुचित होते हैं। जैसे उच्च जातियों का यह विचार है कि दलित गंदे, गंवार, अछूत होते हैं। संज्ञानात्मक घटक का उदाहरण है ये कि जो ऐसा मतलब उनका संज्ञान होता है, उनका विश्वास होता है कि जो दलित होते हैं वो गंदे, गंवार और अछूत होते हैं। इसी प्रकार से बंगाली लोगों को ये कहा जाता है कि बंगाली लोग अक्सर कमज़ोर और मृदुभाषी होते हैं। हमारे समाज में अनेक रूढ़ि युक्तियाँ इस संबंध में प्रचलित होती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई पूर्वाग्रह विकसित होते हैं। पूर्वाग्रह के भावात्मक घटक की अगर हम बात करें तो भावात्मक घटक में दूसरे समूह के सदस्यों का नकारात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें प्राय घृणा, डर, विद्वेष का भाव आदि देखने को मिलता है। जैसे उच्च जातियों द्वारा दलितों को घृणा और विद्वेष से देखा जाता है, ये भावात्मक घटक का उदाहरण है। पूर्वाग्रह का व्यवहारात्मक घटक जो व्यवहारात्मक तत्व है पूर्वाग्रह में, वो है कि व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति खुलकर भेद, अलगाव की भावना रखता है और खुलकर भेद, अलगाव और दूसरों के प्रति अप्रिय व्यवहार करता है। व्यवहारात्मक घटक से मतलब है वो केवल विचार ही नहीं करता, वो व्यवहार भी करता है। जैसे उच्च जातियों के लोगों द्वारा विशेषकर गाँवों में दलितों को अपने कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता। गाँव में वे झुग्गी झोपड़ियों में अलग रहने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। पवित्र स्थानों में प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। तो ये सारे जो हैं वो पूर्वाग्रह के व्यवहारात्मक पक्ष हैं। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह में कुछ सामान्य तथ्य देखने में मिलते हैं और ये जो तथ्य हैं इसमें है कि पूर्वाग्रह एक तरह की मनोवृत्ति है जो कि फैक्ट्स पर या तर्क पर आधारित नहीं होती। दूसरा है कि पूर्वाग्रह को कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने सिर्फ नकारात्मक मनोवृत्ति माना है और कुछ ने इसको सकारात्मक मनोवृत्ति और नकारात्मक दोनों ही माना है। तीसरा जो तथ्य है वो ये है कि पूर्वाग्रह चाहे स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक, इसमें मनोवृत्ति के तीनों घटक संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पाए जाते हैं। पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक घटक की अभिव्यक्ति रूढ़ि युक्तियों के रूप में होती है। रूढ़ि युक्ति जो कि एक तरह की जो समाज में जो कहावतें प्रचलित होती हैं, जैसे मुस्लिम कट्टर होते हैं, हिंदू काफिर होते हैं, इस तरह की जो रूढ़ि युक्तियां हैं वो पूर्वाग्रहों के द्वारा ही बनती हैं। फिर है अगला, पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक भावात्मक घटक के रूप में व्यक्ति में घृणा और विद्वेष की भावना जन्म ले लेती है। इसके अलावा पूर्वाग्रह के व्यवहारात्मक घटक के रूप में पूर्वाग्रहित समूहों या व्यक्तियों के प्रति भेदभाव, अलगाव की भावना विकसित होती है। और 7वां पॉइंट है कि इस तरह के पूर्वाग्रह का प्रभाव व्यक्ति के चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, भाव और व्यवहार सभी पर पड़ता है। तो ये पूर्वाग्रह से संबंधित कुछ तथ्य हैं। और अगर हम पूर्वाग्रह के स्वरूप के बारे में, नेचर के बारे में देखें या विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली विशेषता जो है पूर्वाग्रह की वो है पूर्वाग्रह विवेकहीन होते हैं। मतलब पूर्वाग्रह के पीछे कोई विवेक नहीं होता और कोई आधार नहीं होता। अनेक प्रकार के विरोधी और सूचनाओं को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने पर भी पूर्वाग्रह अडिग रहता है, मतलब मजबूत रहता है। व्यक्ति उसी तरह से सोचता रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। पूर्वाग्रह अर्जित होते हैं। दूसरा कि बचपन से पूर्वाग्रह नहीं होते, बल्कि जब समाज में बच्चा जन्म लेता है तो वो समाज में आकर अपने परिवार में, अपने स्कूल में, समाज में आकर दूसरे लोगों से इस तरह की बातें सुनकर पूर्वाग्रह वो अर्जित करता है।
तीसरा है पूर्वाग्रह में संवेगात्मक रंग होता है, मतलब संवेग जुड़े हुए होते हैं पूर्वाग्रहों के साथ। वह किसी समूह, धर्म, जाति के लोग के अनुकूल होते हैं या फिर प्रतिकूल होते हैं। यदि पूर्वाग्रह अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति दूसरे समूह, जाति, धर्म के लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम का प्रदर्शन करता है, परंतु यदि पूर्वाग्रह प्रतिकूल होते हैं तो व्यक्ति दूसरे धर्म, जाति, व्यक्तियों के प्रति घृणा और द्वेष का भाव दिखलाता है। जैसे अमेरिका में गोरे लोगों का नीग्रों के प्रति नकारात्मक या प्रतिकूल पूर्वाग्रहित व्यवहार है। भारत में उच्च जाति के लोगों का निम्न जाति के लोगों के प्रति प्रतिकूल पूर्वाग्रह देखने में आता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह अनुकूल हो या प्रतिकूल, उनमें कोई ना कोई संवेग उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद चौथा जो विशेषता या चौथी जो प्रकृति है पूर्वाग्रह की, वो है कि पूर्वाग्रह पूरी तरह से किसी समूह की ओर संचालित होता है, कि मतलब वो पूरे समूह के साथ ही होता है। जैसे मुस्लिम का हिंदुओं के प्रति है तो पूरे हिंदू समाज के प्रति ही वो होगा जो भी विचार है। तो इस तरह से अमेरिका में जैसे प्रजातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित गोरे द्वारा एक निग्रो के प्रति इसलिए घृणा किया जाता है कि वह एक विशेष समूह या समुदाय से संबंधित है। तो जो भी पूर्वाग्रह होता है वो पूरे किसी धर्म, किसी समाज, किसी जाति के प्रति दिखाया जाता है। फिर है पांचवा, पूर्वाग्रह दृढ़, स्थिर और सामान्यकरण पर आधारित होता है। मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम हर जातियों में अच्छे लोग भी बुरे, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से जो ग्रसित व्यक्ति है वो अगर किसी जाति के समूह के प्रति उसकी मतलब सकारात्मक या नकारात्मक पूर्वाग्रह है तो वो पूरे सभी लोगों को उसी दृष्टि से देखता है। उसके बाद जो छठा है वो है पूर्वाग्रह का कार्यात्मक स्वरूप होता है, क्योंकि इससे कुछ फायदा भी व्यक्ति को होता है। उदाहरण के लिए पूर्वाग्रह विद्वेष को उचित ठहराने में संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब जो व्यक्ति पूर्वाग्रह रखता है किसी जाति, धर्म के प्रति, उसके प्रति नकारात्मक व्यवहार करते हुए उसको संतुष्टि होती है। इसके द्वारा उसकी दमित इच्छाओं की पूर्ति होती है, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के भाव उसके मजबूत होते हैं, उसकी कुंठा और आक्रमणकारी व्यवहारों को बल मिलता है। तो इस तरह से पूर्वाग्रह के द्वारा कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का पूरा होता है। सातवां जो इसका एक स्वरूप है पूर्वाग्रह का, वो है कि पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से हो। पूर्वाग्रह चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। पूर्वाग्रह सुनी सुनाई बातों और पुराने रीति रिवाजों के आधार पर होता है। इसका संबंध वास्तविक हालातों से नहीं होता। जैसे गांव में उच्च जाति के लोग अभी भी दलितों के हाथ का छुआ खाना पीना नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है, आत्मा अपवित्र हो जाती है। परंतु वे लोग यह नहीं बता पाते कि आखिर वो ऐसा क्यों सोचते हैं। आग्रह करने पर भी वे यही कहेंगे कि ऐसे ही उनके माता पिता और उनके भी पूर्वज करते चले आए हैं। स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह का संबंध रीति रिवाज, पूर्वजों द्वारा किए गए विश्वासों से होता है और उसका संबंध किसी वास्तविकता से नहीं होता। तो इन सभी विशेषताओं से ये स्पष्ट होता है कि पूर्वाग्रह का स्वरूप ऐसा होता है जिसका सामाजिक कुप्रभाव अधिक होता है, और फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने इसे कम करने के भी कई उपाय बताए हैं। तो आज हम केवल यही चर्चा करेंगे कि पूर्वाग्रह की विशेषता क्या है, पूर्वाग्रह का स्वरूप क्या है। आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया स्टूडेंट्स की पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।